आज चाहे हम महाराज बिजली पासी की बात करें, चाहे वह महाराज लाखन पासी जी की बात करें, चाहे वह महाराज गंगा बख्श रावत जी की बात करें, या कुंवर रणवीर रावत की बात करें, या वीरांगना ओदा देवी जी की बात करें, इन महापुरुषों ने जो जीवन जिया वो अपने लिए नहीं जिया था, इस समाज के लिए जिया था, इस राष्ट्र के लिए जिया था। और समाज और राष्ट्र के प्रति जीने वाला जीवन ही वास्तव में सच्चा जीवन है। और उस सच्चे जीवन के साथ हम सबको जोड़ने के लिए आज जिस प्रकार से कार्यक्रम यहाँ पर रामनरेश रावत जी और उनके सभी सहयोगियों के द्वारा प्रारंभ किया गया है, ये सचमुच स्वागत योग्य कदम है। मैं इसके लिए इन सब की सराहना करता हूं, इन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। वैसे ही देश के दुश्मनों ने इस देश के उन वीर जातियों को, विमुक्त जातियां घोषित नहीं की थी, वे भयभीत थी, वे आक्रांत थी आप सबसे, आपके पूर्वजों से, उनके शौर्य से, उनके पराक्रम से। और इसीलिए उनके द्वारा बार बार एक प्रयास होता था कि किन कैसे भी हो हम लोग इन जातियों को नेस्तनाबूद कर दें, समाप्त कर दें। लेकिन मुझे लगता है कि हर कहावत अपने आप को चरितार्थ करती है। जाको राखी साइयां मार सको ना कोई। और यह बात मुझे लगता है कि पासी जाति के साथ भी देखने को मिली है। कितना अत्याचार हुआ है 12वीं 13वीं शताब्दी से लेकर के और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगातार अत्याचार होता रहा। यानी 700 वर्षों तक जिस जाति ने केवल अत्याचार सहा हो, लेकिन उस सब के बावजूद लड़ते हुए, भूखों रहते हुए, भटकते हुए, केवल देश की स्वाधीनता से विधर्मियों को, विदेशियों को, देश के शत्रुओं से इस धरती को मुक्त कराना है, इसके लिए लड़ते रहे। यही राष्ट्रीयता है, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। और इसी के बारे में महर्षि अरविंद ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था इस समय का सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्र धर्म, और इस समय का जो सबसे बड़ा घात है राष्ट्रद्रोह। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रद्रोह करता है, अपने राष्ट्र और अपने समाज के साथ द्रोह करता है, तो उससे बड़ा पातक कुछ नहीं। और कोई अगर अपने राष्ट्र के लिए, अपनी राष्ट्रीय अस्मिता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है, तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। और उस धर्म का निर्वहन 700 वर्षों तक किसी एक जाति ने निरंतर किया है, वह जाति है पासी जाति। और इसीलिए पासी जाति के में पैदा होने पर जो गौरव की अनुभूति आप सबको अपने पूर्वजों पर करनी चाहिए, वह इस प्रकार के समारोह के माध्यम से, इस प्रकार के समारोह के माध्यम से वह हम सबको देखने को मिलता है। मुझे बहुत अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई जब राम नरेश जी मेरे पास इस बारे में आए थे कार्यक्रम के दृश्य। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि कोई किला आज भी मौजूद है? उन्होंने कहा हाँ महाराज, बिजली पासी का किला मौजूद है और वहीं पर कार्यक्रम होना है। अभी जब मैं यहां पर आया, मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से ये बातचीत कर रहा था कि देखिए शौर्य पराक्रम क्यों का था। इस किले को अंग्रेजों ने ध्वस्त किया होगा, विधर्मियों ने ध्वस्त किया होगा, लेकिन वह आज भी महाराज बिजली पासी की पताका को लेकर के भारत की सनातन परंपरा के गौरव की अनुभूति करा रहा है। ये किला, यह स्थान, हर व्यक्ति कोई जीवित होने के लिए नहीं आया है। जो इस धरती पर आया है उसको एक दिन मरना जरूर है, लेकिन अपने शौर्य और पराक्रम से एक नया इतिहास लिखने वाली कौम को आने वाला समय सदैव स्मरण करता है, सदैव उनको उनका जीवन स्मरणीय हो जाता है, आने वाले लोगों के लिए प्रेरणादायी बन जाता है। और वही कार्य तो आपके पूर्वजों ने किया था, वही कार्य तो किया। आज अगर वे लोग भी उन राजाओं की तरह विधर्मियों के सामने घुटने टेक देते, संधि कर लेते, तो क्या आप सब इतनी बड़ी संख्या में पिछले 6-7 घंटे से यहां पर बैठ करके अपने पूर्वजों की इस गाथा को सुन रहे होते? क्या कोई नहीं सुनता, कोई नहीं स्मरण करता। क्यों आज इतनी बड़ी संख्या में हम लोग यहां पर एकत्र हुए हैं? क्योंकि शौर्य और पराक्रम की जो गाथा आपके पूर्वजों ने लिखी, चाहे वह
महाराज बिजली पासी रहे हो, चाहे वो महाराज लाखन पासी रहे हो, और चाहे वह महाराज गंगा बख्श पास जो रावत रहे हो, उन सब ने जो एक अमिट छाप छोड़ी है राष्ट्रीयता की, आज वो हम सब की रगों में वही रक्त बह रहा है। और वही कारण है हम सब इस अवसर पर एकत्र होकर के उन पूर्वजों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर यहाँ के माननीय सांसद और माननीय विधायक इन दोनों से कहूंगा कि राम नरेश जी के साथ बैठ करके एक अच्छी कार्य योजना बननी चाहिए। इस क्षेत्र के इस किले के जीर्णोद्धार के साथ साथ एक अच्छा कार्यक्रम यहां पर होना चाहिए, एक अच्छी स्थिति बननी चाहिए, इसका सौंदर्य होना चाहिए, हर वर्ष यहां मेला लगना चाहिए, इन पूर्वजों के स्मृति में अनेक कार्यक्रम होने चाहिए, कंपटीशन होने चाहिए, विभिन्न प्रकार के आयोजन यहां पर होने चाहिए। इस जीवन को, उनके उस स्मृतियों को जीवंत बनाए जाने की आवश्यकता है और बताए जाने की आवश्यकता है कि महाराज बिजली पासी रहे हो या महाराज लाखन पासी या फिर महाराज गंगा बख्श रावत, इन्होंने अपने लिए जीवन नहीं जिया था, इनका जीवन समाज के लिए समर्पित था, इस राष्ट्र के लिए समर्पित था और भारतीय राष्ट्रीयता को एक नया जीवन प्रदान करने के लिए समर्पित था। और उसी राष्ट्रीयता को मजबूती प्रदान करने के लिए इन्होंने जो जीवन जिया था, उसी की स्मृति में हम लोग इस कार्यक्रम को यहां पर आयोजित करते हैं। पूरे समाज को आमंत्रित किया जाना चाहिए। यहां पर पासी समाज तो बढ़ चढ़ करके भाग ले। मैं जब महाराज सहदेव के इतिहास को पढ़ता हूं, कैसे उन्होंने सालार मसूद गाजी को मार गिराया था, 3 लाख की सेना लेकर के सालार मसूद आया था गजनी से, लेकिन अपने आसपास के 32 राजाओं को जोड़ करके महाराज सहदेव ने जो एक पराक्रम और शौर्य का परिचय दिया था, भारत पर 200 वर्षों तक कोई विधर्मी, कोई विदेशी आक्रांता हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाया था। जो लोग आज हम सबको बांटना चाहते हैं जाति के आधार पर, वे लोग इस देश की राष्ट्रीयता को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। याद करना, अगर भारत कमजोर होगा, हम में से कोई भी व्यक्ति मजबूत नहीं हो सकता है। हम सब की मजबूती का आधार भारत है और इसलिए भारत की मजबूती के लिए हम सबका पूर्ण समर्पण भाव होना चाहिए, जिससे हमारा देश मजबूत हो, आने वाली पीढ़ी को पुनः उस प्रकार के अत्याचार सहने के लिए मजबूर न होना पड़े जिस प्रकार का अत्याचार सहने के लिए जब मैं इतिहास पढ़ रहा था महाराज गंगा बख्श रावत जी का, कैसे विधर्मियों ने उन्हें घेर करके उन्हें और उनके पुत्र को यहां पर निर्ममता के साथ उन्हें मार डाला था। उनकी शहादत को जब मैं उनके इतिहास को पढ़ रहा था, कैसे धोखे से जब उनका मुकाबला अंग्रेज नहीं कर पाए तो उनको धोखे से बुला करके और फिर उनकी निर्मम हत्या की गई। इस इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता है, याद करने की आवश्यकता है। जो लोग इस प्रकार का अत्याचार हमारी पूर्वजों पर कर सकते हैं, जब भी उनको अवसर मिलेगा वे फिर चूकेंगे नहीं, इसलिए वह अवसर ही उन्हें ना मिले। इसके लिए हमें भारत को इतना मजबूत और सशक्त बना देना है कि भारत के अंदर हम सब मिलकर के भारत को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के स्वाधीन बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए हम सबको कार्य करना चाहिए। और मैं फिर कहूंगा कि यहां पर हमारे जो माननीय सांसद हैं, यहां की जो माननीय विधायिका हैं, वे राम नरेश रावत जी और इस समाज के लोगों के साथ बैठ करके मिलकर के ठोस कार्य योजना बनाए। और यहीं पर ही नहीं, गोमती जी के तट पर भी वहां पर एक स्मारक बना हुआ है, उसमें क्या भव्यता आ सकती है, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। वो इतिहास स्मृतियों के साथ वहां पर सजोया जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए, लोग पढ़ें उस इतिहास को, जाने उस सही इतिहास को। क्योंकि इस देश में आजादी के बाद जिन लोगों ने इतिहास लेखन का कार्य किया, उन लोगों ने बहुत सारे इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में लिखने का प्रयास नहीं किया है। इसीलिए इतिहास के पन्नों में महाराज बिजली पासी, महाराज लाखन पासी, वीरांगना उदा देवी, महाराज गंगा बख्श रावत, इनके नाम आपको इतिहास में देखने सुनने को नहीं मिलेगा। और मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है, 1 अप्रैल से हम नया पाठ्यक्रम ला रहे हैं। हमने महाराज बिजली पासी को भी, महाराज लाखन पासी को भी पढ़े तो कि हमारा इतिहास क्या रहा है, किन परंपराओं के साथ हम आगे बढ़े हैं, कैसे एक राज परंपरा के साथ जुड़ी हुई जाति। श्री राम नरेश रावत ने इस बात को कहा कि जब तक भारत में भारतीयों का शासन था,
तब पासी शासक थे, लेकिन जैसे विधर्मी और विदेशियों का शासन आया, आपको विमुक्त और खाना बदोश जाति बना करके दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये क्यों हुआ, इस इतिहास को ढूंढने की आवश्यकता है, इसमें जाने की आवश्यकता है। और इसीलिए एक बार पुनः मैं आप सबका आह्वान करूंगा, जो लोग बांटने का कार्य कर रहे हैं, उन सबको एक और करके भारत की राष्ट्रीयता को मजबूती प्रदान करने के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर के प्राण के साथ आगे बढ़ना होगा। और उसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आज जो आयोजन यहां पर श्री राम नरेश रावत जी ने किया है, मैं उन्हें हृदय से साधुवाद दूंगा, अपनी शुभकामनाएं दूंगा और विश्वास के साथ मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि सरकार से इन महापुरुषों के सम्मान के लिए, इन स्मारकों के संरक्षण के लिए जिस भी प्रकार की अपेक्षा आपकी होगी, सरकार आपको भरपूर सहयोग करेगी। आप सबको इस अवसर पर मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय, अभी 2 मिनट बैठे रहेंगे सब लोग अपनी जगह पर, अपनी जगह 2 मिनट बैठे रहेंगे। माननीय